क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स एक संकेत का कार्य करते हैं तथा लिखने में हम इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह भी कहते हैं। इन विराम चिन्हों का प्रयोग काफ़ी महत्व है। पंक्चुएशन का अर्थ क्या है, किसी वाक्य को लिखने में कॉमा, पूर्ण विराम आदि का उचित स्थान पर प्रयोग करना क्या कहलाता है, पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स निम्नलिखित है, कौन कौन सा होता है बोलो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम भी बोलते हैं। पूर्ण विराम में एक लाइन देते हैं और फुल स्टॉप में एक डॉट से डिनोट करते हैं। कॉमा में कॉमा देते हैं जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स होते हैं, है ना, जो हम सडन फीलिंग होती है हमारा, वाव, हुर्रे, जितने भी इंटरजेक्शन है सबके साथ क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज करते हैं। सेमी कॉलन अर्धविराम होते हैं, ठीक है। कॉलन देने के बाद 2 पॉइंट देते हैं विसर्ग के जैसा, और उसके कॉलन देने का मतलब क्या हो गया कि उसके बाद भी हमें और बात बतानी है। जैसे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर कॉलन दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, आगे भी उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। फिर कॉलन और डैश भी होती है, उसमें भी वही है कि उसके बाद भी हमें आगे का पॉइंट देना है। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमा। कोटेशन मार्क्स में डबल एक साइड से छोटा सा 6 होता है और उधर से 9 होती है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। हाइफन, योजक चिन्ह, 2 वर्ड जैसे फादर इन लॉ, तो इसके बीच में जो एक डैश देते हैं छोटा सा, वो हाइफन होता है। डैश और हाइफन में बहुत ही अंतर है ना। डैश बड़ा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में डैश का यूज होता है, और हाइफन किस में यूज होता है, कंपाउंड नाउन में, और कंपाउंड नाउन में ही हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे बोलो एग्जाम्पल, एक हो गया फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और बोलो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब में हाइफन का यूज करते हैं। फिर तुम नंबर नेम्स में करते हैं 61, 60 और 1 के बीच में जो छोटा सा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइफन। हाइफन के बीच में स्पेस नहीं होता है, हाइफन के बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं देते, मगर डैश में स्पेस होती है, लंबा सा होता है तो वो डैश कहलाता है, उसे डैश कहते हैं। और एपोस्ट्रॉफ एस होता है, एपोस्ट्रॉफ टी भी लिखते हैं हम लोग, जैसे क्या लिखते हैं, डोंट, DO, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ टी। और एस भी होता है, जैसे सन्स ब्रदर, या सन्स पेन, है ना, बेटे का पेन, सन्स बुक, बेटे का बुक, ठीक है, बेटा का बुक। और डोंट, ये क्या कहलाएगा, एपोस्ट्रॉफ, क्या कहलाएगा, ये एपोस्ट्रॉफ टी, एपोस्ट्रॉफ एस। फुल स्टॉप, किसी भी कथन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, जैसे आई एम गोइंग होम, फुल स्टॉप, दे आर बॉयज, फुल स्टॉप। इसका मतलब हो गया बात, फुल स्टॉप लगने पर ये वाक्य पूरा हो गया, है ना। फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या हो गया, वो वाक्य पूरा हो गया। जैसे एब्रीविएशन के बाद भी हम लोग क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। MA, BA, है ना, डॉट का यूज़ होता है, वो हमारा हो गया